Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं फादर डे का मैसेज लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरा ईमान है खुदावंद फादर डे के मैसेज से आपको बरकत देगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली पिछले महीने में मदर डे गुजरा है और मदर डे की हिस्ट्री मैंने आपको बताई। अगर नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर YouTube पे आप देख सकते हैं मदर डे की हिस्ट्री और माँ का इब्रानी में क्या मतलब है। और अब फादर डे है। खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत देगा। मुझे सीखने को मिला, आपको भी सीखने को मिलेगा और मेरी दरख्वास्त होगी कि इस कलाम को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें और उन्हें भी इस बात की समझ आ सके। बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम उसका 8वां बाप है और उसकी 15 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम आबा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। लफ्ज़ जो आबा है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ जो आबा है ये इब्रानी का लफ्ज़ है और इब्रानी में इसको इंग्लिश में जिस तरह लफ्ज़ जो मिलते हैं, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं इसको अपनी ज़बान में लेकर आ सकूं। इसके लिए जो लफ्ज़ इब्रानी में अगर आप जूश को देखें, यरूशलेम जाएं आप देखें तो वो आबा 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 कहते हैं और हम पंजाबी में अब्बा कहते हैं और ये बड़ा मजबूत लफ्ज़ है जो कि इब्रानी कहा जाता है। इसका मतलब ये है नंबर 1 स्पॉट, नंबर 2 मोमेंट, नंबर 3 ओपन डोर एंड नंबर 4 एक्सेस, नंबर 5 प्रेजेंट। ये इसके मीनिंग आते हैं। लेकिन जो इब्रानी में लफ्ज़ अबा है इसका मतलब जो हमारे पास आता है इंग्लिश में जो आता है वो फाउंडेशन है और फाउंडेशन को उर्दू में अगर इसका तर्जमा किया जाए तो फिर ये मजबूत बुनियाद बनती है। अब जो बाप है ये मजबूत बुनियाद है, जो मदर है ये ज़मीन या माँ के लिए जो इब्रानी में आता ईमा लफ्ज़ आता है, ईमा का मतलब है ग्राउंड। अब पिछले महीने मदर डे गुजरा और मदर डे पर ये एक सिविल वार चल रही थी। 1800 में ये सिविल वार थी और सिविल वार में क्योंकि बहुत से लोग मर रहे थे और एना जो मदर डे जिसने शुरू किया उसकी माँ ने एक सोसाइटी बनाई। अब एना जब ये मदर डे मंजूर होने में या इसको लीगलाइज कर दिया गया और इसकी छुट्टी मनाई गई तो 1910 में ये चर्च में बैठी थी सोनोरा डार्ट जो थी, इसने देखा कि ये मदर डे मनाया जा रहा है और क्यों ना फादर डे भी मनाया जाए। मेरा बाप सिविल वार में था और इसने 6 बच्चों को रेज किया बगैर माँ के। हम फादर डे मनाएंगे, इसको हमें मनाना चाहिए। और फादर डे के लिए इसने पादरी साहब को जब ये मैसेज सुन रही थी मदर डे का कि ये मनाया जाता है मदर डे, तो इसने पादरी साहब से बाद में, पास्टर से बाद में बात की कि फादर डे मनाया जाए और फादर डे भी जून 5 को मनाया जाए, क्योंकि इसके बाप की बर्थडे जो थी वो 5 जून की थी। और इसने प्रैक्टिस को शुरू किया और उसके बाद पादरी साहब ने कहा कि आइडिया तो अच्छा है। 1910 में इसने मुख्तलिफ पादरियों को बुलाया और एक हाल में इसने वहाँ पर काम को शुरू किया कि हम इसको YMCA
में इकट्ठा करें। और स्पोकन जो शहर था, स्पोकन था, YMCA स्पोकन में इसको इसने इब्तदाई तौर पर पादरियों को इकट्ठा किया कि इसको मनाया जाए। फादर डे का मैंने आपको मतलब बता दिया है, और इस फादर डे को मंजूर कराने में मदर डे तो शायद 5-6-10 साल में ये मंजूर हो गया, लेकिन फादर डे को मनवाने के लिए, लीगलाइज करवाने के लिए 4 प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए। नंबर 1, 1916 में जो प्रोग्राम किया गया उसमें सोनोरा डार्ट ने, ये जो लड़की थी, इसने विड्रो विल्सन को बुलवाया कि ये हमारा इलाके में आके इसको लीगलाइज किया जाए और ये सरकारी छुट्टी दी जाए। फिर उसके बाद 1924 में कैल्विन प्रेसिडेंट जो था, इसको भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन इससे भी बात ना बनी कांग्रेस में, या ये आगे लेके गया, बात ना बनी। फिर उसके बाद 1966 में लिंडन जॉनसन जो प्रेसिडेंट था, उसने आगे कांग्रेस में कहा, लेकर बिल गया, और ये भी इतना कामयाब ना हुआ। फिर उसके बाद रिचर्ड निक्सन 1972 में इसने कांग्रेस से बिल को मंजूर करवाया, और जब ये लिंडन जॉनसन कर रहा था काम, या 1935 में ये बात हो रही थी, तो उस वक्त ये जो सोनोरा थी, इससे पहले क्योंकि ये आगे तालीम के लिए जाना चाहती थी, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में चली गई, वहाँ से इसने आर्ट में डिग्री ली, और डिग्री लेकर फिर ये स्पोकन में वापस आई। जब ये वापस आई, फिर ये न्यूयॉर्क में आई, और न्यूयॉर्क में इसने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया, और नेशनल काउंसिल ऑफ द प्रमोशन जो थी, इस काउंसिल के थ्रू बिजनेसमैन जो इकट्ठे थे, इनको इकट्ठा करके कहा कि हमें फादर डे मनाना चाहिए। इस पर सूट, टाई, शूज और बहुत सी मैनवेयर्स हाउस जो है, उसमें बहुत से गिफ्टों के लिए इसने, बिजनेसमैनों को ये बात पसंद आई, और ये प्रेसिडेंट्स जो थे इनको इन्वॉल्व किया। लेकिन ये बताता चलूं, 50 से 55 साल लगे इस दिन को लीगलाइज करवाने के लिए। फिर उसके बाद एक और बात बताता चलूं कि इसकी जो पैदाइश थी, सोनोरा डार्ट की पैदाइश 1882 में पैदाइश हुई, और 1978 में इसकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ होने से पहले 6 साल पहले रिचर्ड निक्सन ने इस बिल को पास कर दिया। इसने बड़ी तकोदो की कि अगर मदर डे मनाया जाता है तो फादर डे भी मनाया जाए। इस तकोदो में अगर आज इस बात पर गौर किया जाए तो हमें 2 मिलियन के करीब सिंगल फादर मिलते हैं। सिंगल फादर 2 मिलियन के करीब मिलते हैं। फिर इसके दौरान ही सोनोरा ने जो काम किया था, एक मिल में आग लगी, और उस मिल में जब आग लगी तो इस आग कोलों की कान थी, इसमें 250 लोग मर गए। ये सारे मर्द थे, और इसने मिसाल दी कि ये भी तो बाप थे जो कि अपने घर की कफालत करते थे। ये मर गए बेचारे, इनका कौन जिम्मेदार है, और बच्चे कैसे पलेंगे। और बाप एक शफकत भरा हाथ रखता है, और बाप एक फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन को जब बाप लेकर चलता है या हम लोग लेकर चलते हैं तो हमें बरकत मिलती है। लेकिन कांग्रेस ने इसको तीसरे हफ्ते में मंजूर करवाया। ये भी बात आपको बताता चलूं कि जून के महीने में मिडल में पेगन डे जो है वो भी फादर डे के हवाला से मनाया जाता है। लेकिन आज मैं किसी तरह के पेगन डे पे बात न करूंगा, बल्कि मैं बरकत की बात करूंगा, और इस बरकत से हम लोग
तरक्की करेंगे, रूहानी तौर पर हमारी बुनियादें मजबूत होंगी। आज अगर मैंने बहुत से ओल्ड हाउसों में देखा मदर डे, फादर डे मनाया जाता है और बिलियंस डॉलर का बिजनेस ये फादर डे पे होता है, बिलियंस डॉलर का बिजनेस मदर डे पे होता है। और यहाँ पर देखने में बात आती है कि ओल्ड हाउसों में माँ बाप पड़े हैं और एक दिन जाकर उनको गिफ्ट देते हैं, उनको मिलते हैं, होटलों में खाना खिलाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंटों में लेकर जाते हैं। क्या अजीजों, आज सिर्फ एक ही दिन रह गया है कि हम फादर डे मनाएं और बाप की इज्जत करें और बाप के साथ बैठें, उसके साथ टाइम गुजारें। मेरे घर के सामने एक बुजुर्ग रहता है, वो अकेला अपने घर में रहता है, इतना बड़ा घर है और ये अकेला वहां पर रहता है। उसका बेटा उसके पास आता और उसको सुबह मिल के जाता, शाम को भी उसको मिल के जाता है। लेकिन एक दिन वो कांप रहा था और बाहर सीढ़ियों पे बैठा था। मेरी बीवी कहती है इसमें शायद बदरू है। मैं कहा बदरू नहीं हो, वो सिंगल है, बाप है, अकेला है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे आए, मेरा बच्चा आए और मुझे मिले। और वो रो रहा है अपनी जिंदगी से, परेशान है। क्या जिस बाप ने इतना रेज किया, पैसा लगाया, तालीम दिलवाई और माँ बाप ने, क्या हम उनकी ये इज्जत करते हैं कि उनको ओल्ड हाउस में डाल दिया जाए और उसके बाद एक दिन फादर डे पे उनको खाने खिलाए जाए, उनको गिफ्ट दिए जाए? क्या हमारी हैसियत ये है? हम इस बात को देखते हैं, हम इस बात पर गौर करते हैं, क्या ये हमारे लिए बेहतर बात है? ये 4 प्रेसिडेंट, इनको इतना टाइम लगा, लेकिन ये बुनियादी बात ये है, माँ अगर जमीन है, ग्राउंड है, तो बाप एक फाउंडेशन है और मजबूत फाउंडेशन पर, मजबूत बुनियाद पर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, ढांचा खड़ा हो सकता है। फैमिली का ढांचा हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा हो, चाहे किसी कलीसिया का ढांचा हो, यहाँ पर पौलुस रसूल जो हमें बात बता रहा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, हमें आजादी की रूह मिली है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है। जब पाक रूह है, हम आजाद हैं, हम बाइस से बरकत है, हम तरक्की के लिए कोई काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम गुलाम नहीं। गुलाम गुनाह करता है, गुलाम जुर्म करता है, गुलाम हमें अपनी जो हैसियत हमारे अंदर होती है, कई जनाकारी के गुलाम बनकर बैठे हैं, कई चोरी के गुलाम बनकर बैठे हैं, कई चुगलियां करने के गुलाम बनकर बैठे हैं, कई बदगोइयां करते हैं, दूसरों की टांगे खींचते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करती हैं। ये तासीर या रूह जो है, इसने बनी नौ इंसान को गुलाम किया है। यहाँ पर पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिदाउन के बाप की। जिदाउन का जो बाप था, इसने अपने घर में मज़बा बना रखा था तारीकी की कुव्वतों का और उन देवताओं का, उन देवियों का एक मज़बा बना रखा था, जो कि ये लोग, ये बाप जो था, इसने खानदान की शक्ल को बिगाड़ दिया था, इसने खानदान को गुनाह का गुलाम कर दिया था। इसलिए एक दिन जिदाउन से खुदा का फरिश्ता बात करता है, खुदा उससे कलाम होता है और सबसे पहले उसने अपने बाप की वो काम जो उसने किए थे, उन कामों को उसने खुदावंद के फजल से मज़बा को ढा दिया पाक रूह की कुदरत से, क्योंकि खुदा ने कलाम किया और ये बाप के गुनाह का गुलाम ना बना। आज हम गुनाह के गुलाम बने हुए हैं। क्या हम गुनाह के गुलाम बने हुए हैं या हम खुदावंद यीशु में आजाद किए हुए हैं? फिर आगे जब जाकर इसने कौम को आजाद करवाया, इसने जंग की, ये काजी बना। क्यों बना काजी? इसलिए
इसलिए कि ये खुदा के साथ चलता था। इसे पाक रूह ने, खुदा के रूह ने आजाद कर दिया। बाप गुलाम था उन मजहबों का जो उसने मजहबे बनाए थे और उन पर कुर्बानियां चढ़ाता था। वो उस गुलामी से आजाद हुआ। आज अजीजों, हमें ये देखना है हम किस चीज के गुलाम हैं। हम भी बाप हैं और हम क्या कर रहे हैं। आगे अगर इस आयत पर गौर करें, जिससे फिर डर पैदा हो, रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। डर पैदा होगा, दुश्मन हमला करेगा, गुनाह हमला करेगा, गुनाह आपको घेरेगा, गुनाह की तासीरों से आप डरेंगे, परेशान होंगे। लेकिन जब पाक रूह आपके अंदर होगा, पाक रूह की कुदरत आपके अंदर होगी, आप आजाद होंगे। जब हम आजाद होंगे, खुदावंद यीशु के वसीला से उसने अपनी जान दी है, जान देकर हमें खरीदा है। और जब उसने हमें खरीदा है तो फिर हम कैसे गुलाम रह सकते हैं। अजीजों, आज सोचने की जरूरत यह है, फादर डे पे ये जरा सोचे हम कैसे बाप हैं। बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। खुदावंद यीशु ने हमें खरीदा और हम ना कोई कौम थी, ना कोई कबीला था, ना कोई हम हैसियत थी, लेकिन खुदावंद ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, कुर्बानी देकर हमें अपने लहू से खरीद कर हमें ले पालक होने की रूह मिली है। अब हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं, जिससे हम अबा अबा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। मैंने बाप के बारे में 5 चीजें जो इब्रानी में बताई जाती हैं वो बताई, और अबा का मतलब फाउंडेशन बताया, इब्रानी में है। और पेट्रा लफ्ज जो है ग्रीक में आता है, और पेट्रा जो लफ्ज है ये पुराने अहदनामा में काफी दफा इस्तेमाल हुआ है, ये बुनियाद काफी दफा इस्तेमाल हुई है। दूसरी बात, मैं आपको एक और आयत की तरफ लिए चलता हूं। अगर लूका 15 बाब और उसकी 11 से 22 आयत पढ़ें तो आपको वहां पर मुसरफ बेटे का जिक्र मिलेगा, और ये एक यहाँ पर भी एक बाप नजर आता है। ये बाप शफीक बाप था। ये बाप से फटा करके हम जो लोग हैं, हम खुदामंद के कलाम से दूर हैं, हम चर्चों से दूर हैं, पाक रूह से दूर हैं, खुदामंद यीशु के कदमों से दूर रहने में ताखीरी करते हैं, हम दूर हैं। और ये बच्चा जो था ये दूर, ये यंग मैन दूर चला गया, लेकिन इसका बाप इंतजार करता था। इस तरह खुदा बाप भी आज हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हम खुदावंद के, हम आसमान की तरफ देखते हैं। इसने जब आसमान की तरफ देखा तो खुदा ने कलाम किया, अकाब उतनी देर तक बहाल नहीं होता जितनी देर तक अकाब आसमान की तरफ नहीं देखता। वो चट्टान पर तो चला जाता है, हम चट्टान पर तो चले जाते हैं, खुदावंद यीशु के कदमों में तो आ जाते हैं, लेकिन आज इंकसारी के साथ हम आसमान की तरफ देखते नहीं। जब हम देखते हैं तो फिर आजाद हो जाते हैं। इस तरह इस आवारा लड़के ने, इस अयाश लड़के ने, माल उड़ाने वाले शख्स ने, इस लड़के ने अब जब देखा फिर कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मुलाजम हैं, तो ये मुलाजमों की तरह रहना चाहता था। लेकिन ये बाप था। जब बाप है तो बाप ने शफकत की और एक बहुत बड़ी ज़ियाफत की। इस ज़ियाफत में इसको नौकर नहीं, जिस तरह ये हमें रूह मिला है, पालूस रसूल कहता है गुलामी का रूह नहीं, फिर ये आजाद हो गया और बाप ने इसको बेटा समझकर कबूल किया। हम भी खुदावंद यीशु से दूर हैं, हम जुदा हैं। हम आज फादर डे मना रहे हैं और फादर डे पे हम
बापों की क्या कदर करते हैं? क्या ये कदर करते हैं कि बाप हमसे इस तरह मिले और हमें सब कुछ देता रहे? आज अजीजों, अगर हम बेटे बेटियां हैं तो हमें बेटे बेटियां बनकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, फिर खुदावन हमें बरकत देगा, फिर खुदावन हमारी मदद करेगा, फिर हम जदाउन की तरह रूहानी जंगों को जीतेंगे और फतह पाएंगे, फिर हम अच्छी तरीके से खिदमत गुजारी के काम को भी कर सकेंगे। आज लम्हा फिक्रिया ये है, आज मरी है, मौत है, खौफ है, दहशत है। इससे आजाद होने के लिए खुदा का पाक रूह आज भी मेरा और आपका मददगार है, मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार है, हमेशा की जिंदगी देने के लिए तैयार है। अजीजों, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? तो फिर इससे तो बेहतर ये सनोरा डाट जो औरत थी, ये बेहतर थी, जिसने ये कहा कि मेरे बाप ने 6 बच्चों को पाला है और बगैर माँ के पाला है, तो ये भी तो एक बाप है। हम किस तरह इसने अपने बाप के लिए इतनी इज्जत और हौसला अफजाई की और कौमों को आज इसका नाम लिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी औलाद क्या कर रही है? हम किस तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम कई बच्चे फिल्में और इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या हम इस चक्कर में हैं? अजीजों, इस बात से बाहर निकलें। मैंने जदाउन के बारे में आपको बताया और उसके बाप का घराना जो था, उसके बाप ने सारे घराने को गुलाम बनाया था, गुनाह के गुलाम थे और मजहबे जो बनाए थे, ऐसे ऐसे पीरी फकीरी के जो मजहबे बनाए थे। हम भी तो कई दफ़ा चले जाते हैं ऊंचे पहाड़ों पे और ऐसी जगहों पे मजहबे, लेकिन बेटे ने आके दुरुस्त किया। हम कैसे बेटे बेटियां हैं? क्या हम मजहबे को दुरुस्त करते हैं, अपने घर के मजहबे को, घर के सिस्टम को, या हम भी उसी तरह के हैं? अजीजों, आज सोचने की बात यह है। मैं आपके सामने सवाल छोड़ देता हूँ, मैं आपके सामने बात रख देता हूँ कि आज हम किन हालात में से गुजर रहे हैं, आज हमारी क्या हालत है। और इसका जो बाप था विलियम जैक्सन, 1842 में ये पैदा हुआ और 1863 में इसने आर्मी को ज्वाइन किया और 1918 में ये मर गया और ये खिदमत आज भी यहाँ पर मौजूद है। अजीजों, हमें सोचना ये है कि हम क्या इस सनोरा डाट की तरह हम भी कोई तकोदो करते हैं कि बापों की इज्जत की जाए? एक दिन के लिए नहीं, 364 दिन जो हैं वो भी हैं, उन पर गौर करें। मैं 364 दिन का फिगर आपको देता हूँ, इनकी रिस्पेक्ट करें। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बरकत मिलेगी। अगर आपको वो दुआ देंगे और दुआ आपके लिए बरकत होगी। क्या आप बरकत लेना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से? तो फिर हमें ताबेदारी 365 दिन ही करनी है, एक दिन नहीं करनी फादर डे पे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरा ईमान है इस पैगाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी मिला है, आप भी बरकत पाएंगे। इस बरकत को दूसरों तक शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को YouTube पे विजिट करें, वहां पे आपको बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।